अब हम करते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, कुछ नहीं दे रखा उसमें। और पर बोला क्या, देखना। एक घनाकार बॉक्स के एक फलक को अंदर से काट दिया जाता है और एक अर्धगोलक गड्ढा बनाया जाता है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल लिखा है। तो देखो कितना मजेदार क्वेश्चन बोला गया है ना। और शुरू करें। सेम डायग्राम है, ठीक है। जो चौथा था वही पांचवा है, पर थोड़ा अलग है। ये हमारा बन गया घन। अब मैं घन थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि इसमें बोला आता नहीं है ना, ठीक है। तो ये मैंने घन बना दिया, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, ये मैं थोड़ा काट इन डायरेक्ट ऐसे इसको काट के मैं अंदर ऐसे बनाया था, ठीक है। तो ऊपर गड्ढा कैसे बनाया, मान के गड्ढा ये रहा, ये हमारा गड्ढा है, ठीक है। इतना क्या हमारा गड्ढा है, गड्ढा कर देते हैं तो गड्ढा बन गया। अब आपको पता होगा अगर मैं ऊपर रखूंगा, ठीक है, समझाऊं, ठीक है। अब ये गड्ढा हो गया, हो गया। अब देखो ये मेरा गड्ढा है, ठीक है। ये मेरा क्या है, गड्ढा, ये पूरा बॉक्स है। बॉक्स अब गड्ढा नीचे चला गया, बॉक्स ऊपर आया। अब ये क्या है, मेरा गड्ढा है। तो देखो गड्ढा तो आधा है, गड्ढा क्या है, आधा है। और ऊपर क्या बनना, पूरा वृत्त नहीं बन नहीं रहा। तो इसमें क्या चीज होगी, एक और चीज होगी। तो ये हमारा क्या पूरा वृत्त बन गया ऊपर का, तो इधर से है ना, ठीक है। मेरा डायग्राम सही नहीं है बट ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझो। ये हमारा पूरा बॉक्स, मान के पूरा बॉक्स है, ठीक है। ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर मैंने गड्ढा कर दिया। अब गड्ढा तो आधा है, बॉक्स भी है, और बट ये बॉक्स बना क्या रहा है, तो ये पूरा क्या बना, वृत्त भी तो बना रहा है ना, अंदर ऐसा गोला सा, ठीक है। जैसे ये वृत्त है तो ऐसा गोला नहीं बना रही है ना। तो उसी तरीके से तो यहाँ पर हमें इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है, पर पूरा क्षेत्रफल निकालना ही एक तरह से मान के चलते हैं, ठीक है। शेष भाग बोला है पर इसमें पूरा क्षेत्रफल एक तरह से, ठीक है। तो शुरू करते सबसे मजेदार क्वेश्चन। तो माना, तो मानना ही है, इसमें कुछ है दे तो रखा नहीं है। माना त्रिज्या, ठीक है, माना त्रिज्या, ठीक है। माना त्रिज्या क्या है, सबसे पहले हम मानेंगे व्यास, ठीक है। माना व्यास, ठीक है। व्यास को क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, डी, ठीक है। क्यों, डायमीटर मतलब व्यास। तो त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी, d/2 हो गई, ये मान लिया, ठीक है। भुजा, अब मैंने यहाँ पर पूरा व्यास अगर मैंने d मान लिया तो भुजा भी क्या बनी, d, ठीक है। क्योंकि व्यास और भुजा सेम ही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही है। तो अगर मैंने यहाँ पर व्यास मान लिया तो ये एक भुजा भी तो है, ठीक है। तो दोनों हो गया। अब लिखाने का शेष भाग, ठीक है, शेष भाग, ठीक है। शेष भाग का क्षेत्रफल पर लगेगा सारा वही सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या चीज दे रखी है, वृत्त, क्या दे रखा है, वृत्त। चलो सबसे पहले बॉक्स दे रखा है घन का, तो घन का बॉक्स का होता क्या यार, 6a² यही होता है। प्लस और क्या दे रखा है इसमें हमारा, अर्धगोला, तो 2πr² है ना। प्लस और क्या दे रखा है, एक और वृत्त दे रखा है, क्योंकि हमारा ये गोल वाला जो बना रहा है ऐसा, है ना। पहले ऐसे बना रहा था, अब कैसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है। देखो ओशन बिल्कुल कितने आसान है, 6, कितना है, 6 को गुणा करो, डी भी लगे गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस क्योंकि एक ही जगह पे क्या लिखेंगे हम, डी लिख देंगे, ठीक है। प्लस 2 क्या है, अगर आप डी नहीं लिखना चाहते तो ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर डी मान लिया, ठीक है। इसको गुणा करो इससे, बट आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको पता ना कॉन्सेप्ट क्या था। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा, हाँ, माइनस का निशान कर, ठीक है। क्योंकि हमें तो इससे एक काट नहीं है, कैसे भी कैसे कर काट नहीं है, ठीक है। 6 गुणा में d² है, ठीक है। प्लस पाई के पे कुछ मत पुट करो, पर आर पे पुट करनी, क्योंकि आर तो मैं है ना, d/2 गुणा में d/2, ठीक है। अब इसका करो 6 का तो सेम रहेगा, ठीक है। प्लस पाई की जगह पर dd क्या हो गए, 2 हो गए, क्या बनेगा, d², और 2 कितना बन गए, 4 बन गए। इसके नीचे 4 ही लिख देता हूँ। अब इसके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो, क्या मान लो, 1, 4 को इससे गुणा कर दो, कितना बनेगा, 24d, ठीक है। प्लस इसको इससे गुणा करो, पाई d, ठीक है। और इसको इससे गुणा करो 4, आपको पता है कौन सा, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इससे, क्योंकि इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, dd कॉमन है, क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो d को बाहर निकाल लो। और किसको बाहर निकालोगे, यहाँ पे क्या बचा है, 24 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, खाली पाई बचा है, और नीचे का बचा 4 बचा है। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर कंप्लीट। बुक वाला आंसर नहीं है, कुछ नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, अब इस 4 को अलग कर लेते हैं। देखो हम इस 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 में ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। इसके साथ फिर क्या बचा, इसको साइड में लिख देंगे, प्लस 5। अब बुक जैसा ही है, हाँ सॉरी, हाँ ब्रैकेट, अब तो बुक जैसा ही है ना, ठीक, सेम ही है, सेम आंसर है, ठीक है। असल में आंसर तो यही लिख रहा है, बस इसको थोड़ा कोई अच्छे तरीके से दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लिया तो 1/4, फिर इसको साइड में लिख दिया है d2 ब्रैकेट 24 प्लस 5, इस तरीके से।